हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू दिस वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। देखिए, हम लोग आज के इस वीडियो में ना एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी इन दोनों का यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं। बेसिकली हम लोगों ने जो लास्ट टू लास्ट डे अपना एनालिसिस वीडियो बनाया था 8th ऑफ मई के लिए, उसके बाद हम लोगों ने लास्ट फ्राइडे के लिए नहीं बनाया था। ओके, ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन हम लोगों ने अपलोड नहीं किया था, वीडियो हम लोगों ने बनाया था। देखो, अब 8 तारीख को हम लोगों ने ट्रेड लिया था। हम लोगों ने आपको है ना, बहुत ही सीधा साधा है ना, टेलीग्राम के ऊपर हम लोगों ने अपडेट कर दिया था कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा लाइक मार्केट में मूवमेंट कैप्चर किया। ओके। उस दिन का हम लोगों का क्या था, 8 तारीख का मूवमेंट मैं वो थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। 7 तारीख का जो मूवमेंट था उसके हिसाब से हम लोग का दो तीन लेवल हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट बन गया था। वो लेवल क्या था? एक ये लेवल था अप्रोक्स 54,580, और ऊपर के साइड में 54,875। ठीक है। अब अब हुआ क्या? अब कल के दिन में क्या हुआ? कल के दिन में मार्केट ओपन हुआ, यानी कि 8 तारीख का मैं बात कर रहा हूँ। 8 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ। मार्केट क्या है, हम लोगों ने एक ट्रेड यहाँ पे लिया, बट उसमें क्या है, स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट जैसे ही इसका ये हाई ब्रेक हुआ, हम लोगों ने एक और ट्रेड लिया, एंड इसको हम लोगों ने कंटिन्यू किया 1 बजे तक। एंड 1 बजे तक फ्यूचर्स में ये एज इट इज हम लोग का पॉजिटिव रहा। अब जैसे ही 1 बजा, उसके बाद ये जो हमारा 11 बजे का हाई है ना, ओके, 11 बजे का हाई एंड लो ब्रेक हो गया यहाँ पे। एंड जैसे ही ये 12 बजे का भी हाई एक और स्विंग लो ब्रेक हुआ ना, तो यहाँ हम लोगों ने ट्रेड कहीं एग्जीक्यूट कर दिया था। टेलीग्राम पे हम लोगों ने आपको डायरेक्ट अपलोड कर दिया था। अगर मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स का बताऊं, इधर कहीं हम लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। यहाँ जैसे ही मार्केट आया था 54,500 पे, तो हम लोगों ने कहा था अभी स्टिल इट इज लुक्स लाइक हम लोग यहाँ नीचे के साइड में हम लोग को और देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन में अप्रोक्स इसके अंदर हम लोग अप्रोक्स कितने पॉइंट, तो 80 पॉइंट के हम लोगों ने, 60-70 पॉइंट के हम लोगों ने स्टॉप लॉस से एंटर किया था। एंड अप्रोक्स 560 पॉइंट के अप्रोक्स हम लोगों ने यहाँ पे गेन किया। ओके। ये था प्रॉपर प्रॉपर एनालिसिस। तो बहुत इजी था। अगर कल यहाँ भी अगर आप एंटर होते ना, यानी कि 3 बजे का भी लो ब्रेक होने पे, तो भी आप लोग को अच्छा खासा गेन देखने को मिलता। ठीक है। तो ये रहा 8 बजे का एनालिसिस, 8 तारीख का एनालिसिस, जिसमें हम लोग को ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब 9 तारीख को क्या हुआ, ध्यान से देखना बैंक निफ्टी में। 9 तारीख को ये हुआ कि जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, तो हम लोग का तो बहुत ही सिंपल सा रूल है कि जो फर्स्ट कैंडल बने एटलीस्ट उसका हाई लो ब्रेक होने दो, या फिर 11 बजे तक ट्रेड लेने के लिए रुको। ठीक है। तो एज इट इज लो ब्रेक हुआ, देन आफ्टर मार्केट ने फर्स्ट कैंडल जो बना उसका हाई लो कुछ भी नहीं ब्रेक हुआ। एंड हम लोगों ने क्या कहा, सेकंड रूल कि 11 बजे तक रुकना है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे 11 बजे तक रुकने का हम लोगों ने आपको बताया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया। तो मार्केट डॉट टू डॉट फर्स्ट कैंडल का एक रेंज बनाकर उसी के अंदर मार्केट बिहेव करती रही। ओके। कहीं भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ भी नहीं हुआ। एक यहाँ पे कोशिश किया मार्केट ने 2 बज के 30 मिनट पे, जैसे ही 2 बज के 30 मिनट पे यहाँ पे मार्केट ने ट्राई किया, उसके बाद तुरंत ही रिवर्स हो गई। अब अब हम लोग को नेक्स्ट डे यानी मंडे 12 मई का क्या है एनालिसिस। तो 12 मई का देखो बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। फर्स्ट थिंग, हम लोग का फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, 3 बजे का हाई लो ब्रेक होने देना है। ठीक है। अब 3 बजे का हाई लो ये है। आज हम लोग देखो तो 3 बजे के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। अब नेक्स्ट 11 बजे का हाई लो इंपॉर्टेंट है। ओके। ये है कहीं 11 बज के 30 मिनट का हाई, तो ऊपर के साइड में हम लोग को ये 53,900 का इंपॉर्टेंट लेवल है, 53,900। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे के साइड में 3 बजे का लो, यानी कि ये कहीं हम लोग का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। एग्जैक्ट पॉइंट का मैं अगर आपको बताऊं, एग्जैक्टली 53,543। ओके। ये ओके, 53,543, 43। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये दो लेवल ना जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक नहीं करना, बिकॉज आप देख रहे हो किस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर रहा है, एकदम साइडवेज। तो होता क्या है, जब मार्केट एक बड़ा मूव लेता है तो थोड़ा देर हॉल्ट करता है, देन आफ्टर फिर या तो कंटिन्यू करेगा इधर या तो इधर कंटिन्यू करेगा। तो इस तरीके से मार्केट का परफॉर्मेंस रहता है। ओके। एक सिंपल सा ये हम लोग का एनालिसिस है। देन आफ्टर अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ना एचडीएफसी बैंक को इसी वीडियो में हम लोग टेक डाउन कर लेते हैं। तो एचडीएफसी बैंक में कल क्या बना था, बहुत उसमें भी एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन हुआ था, बट हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया था एचडीएफसी बैंक। बट वो भी एक अच्छा खासा लेवल पे यहाँ पे बना हुआ है। तो एचडीएफसी बैंक हम लोग ओपन करते हैं। तो 3 मिनट का अगर इसका हम लोग चार्ट का एनालिसिस देखें, एचडीएफसी बैंक में भी सेम। देखो, ये जो हम लोगों का जो सेम यहाँ पे मार्केट 8 तारीख को ऐसे ओपन हुआ,
और ओपन होते के साथ ही है ना गिरने लगा, एंड गिरने लगा एट 3 बजे का जो लो है वो यहाँ कहीं ब्रेक किया सेकंड कैंडल में। जैसे ही लो ब्रेक किया हम लोगों ने क्या कहा, अगर आप एंटर कर सकते हो तो एंटर करो स्टॉप लॉस लगा करके, और नहीं तो 11 बजे का वेट करो। तो एंटर अगर आप लोगों ने किया होगा इसमें तो एक छोटा सा इसमें मतलब 11 बजे तक एकदम नेट टू नेट, मतलब नो नो प्रॉफिट नो लॉस का आप लोग को यहाँ पे रहा होगा, ठीक है। देन आफ्टर आप देखो 11 बजे का हाई ब्रेक हुआ एंड यहाँ पे मार्केट यहाँ पे डाउन चला गया। अब जैसे ही देखो यहाँ पे एक किक का चीज है कि ये जो लो है ना ये 11 बजे का लो है। अब आप देखो कि 11 बजे का लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है, और यहाँ पे एक और ब्रेक हुआ 3 बजे के बाद, एंड मार्केट एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंटली यहाँ पे डाउन हुआ। तो अब एक लर्निंग यहाँ पे आप लिख लो। लर्निंग ये है कि कभी भी जो है 11 बजे का जो लो है ये ब्रेक होता है। ओके, ब्रेक होता है कितने बजे के बाद, मतलब कि सेकेंड हाफ में 2:30 के बाद, टू यानी कि 2:30 14:30, आफ्टर 14:30। तो आपको और 3 बजे के बाद भी एक से वहीं पे एक रेजिस्टेंस लेकर के आता है, यानी कि लास्ट मोमेंट पे 11 बजे का हाई ब्रेक होता है नीचे के साइड में। सो आपको एक जो है ना आप बीटीएसटी भी ले सकते हो। ओके, फिर आप बीटीएसटी ले सकते हो सेल के साइड में। ओके, तो ये क्या करता है, ये करता है मार्केट को दिन भर मार्केट को होल्ड है। साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे, साइकोलॉजी ये है कि मार्केट दिन भर यहाँ पे एक रेंज में चलता है, यानी 11 बजे का लो ब्रेक नहीं हुआ इट मीन्स मार्केट रेंज में है। तो 11 जैसे ही लास्ट मूवमेंट आता है मार्केट का उसको ब्रेक करता है एंड एक रीटेस्ट लेके फिर से ब्रेक करता है, तो ये एक कंफर्मेशन है। अगर आप ये टाइम रूल भी नहीं ना पहचानो तो आप एक सिंपल सा रूल यहाँ पे पहचानो कि ये जो है, यानी कि ये जो लेवल है इस तरीके से कभी भी रीटेस्ट लेके जब भी गिरे ना, यानी कि कोई भी एक टाइम लेवल का रीटेस्ट लेके गिरे लास्ट मोमेंट पे, हमेशा नहीं लास्ट मोमेंट पे, सो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन रहता है फॉर बीटीएसटी। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, बीटीएसटी के लिए एक कंफर्मेशन रहता है, यानी कि लास्ट मोमेंट पे इस तरीके से मार्केट गिरे। ओके, 11 बजे का ये लेवल था, 11 बजे का इस तरीके से ब्रेक हो गया, तो ये अब बीटीएसटी के लिए बहुत ही क्रिस्टल क्लियर लेवल है। तो एचडीएफसी बैंक में यही हुआ, तो ये आप समझिए जो हम लोगों ने ये स्ट्रैटेजी बताई। तो बहुत लोग ये भूल जाते हैं, ये स्ट्रैटेजी को आप अपने पेन पेपर में नोट कर लीजिए, इसका एक पिक्चर लेकर के रख लीजिए कि कभी भी इस तरीके का सेटअप आता है कब से, 2:30 से 3 बजे के बीच में, तो आपको यहाँ पे बीटीएसटी लेना है। तो हम लोगों ने बीटीएसटी अगर आप लोगों ने लिया होगा और 11 बजे तक लिया होगा तो 11 बजे का ये रहा लो। सो एक अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो ये रहा एक ट्रेड हम लोगों का। और अगर 9 तारीख को देखो तो 9 तारीख का कुछ ज्यादा वैसा खास मूवमेंट नहीं रहा। सो 9 तारीख को भी बहुत ही नॉर्मल सा मूवमेंट रहा, मार्केट ओपन हुआ, हम लोगों ने क्या कहा अगर लो ब्रेक होगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे, तो यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, अगर आप लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा और 11 बजे तक किया होगा तो ये भी एक सेल के साइड में एक प्रॉफिटेबल एक यहाँ पे स्ट्रेटजी यहाँ पे एक रहा होगा, ठीक है। सो ये एक कहीं ना कहीं हम लोग का एक बहुत अच्छा यहाँ पे रूल बनता हुआ दिख रहा है। देन आफ्टर अब कल के दिन का यानी कि 12 तारीख का एचडीएफसी बैंक का क्या एनालिसिस रहने वाला है। सो देखो 12 तारीख का भी यहाँ पे कुछ कुछ क्लियर है। क्या क्लियर है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो ये अगर आप लोग यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मतलब 11 बजे का अगर हम लोग हाई देखे तो ये 11:40 का हाई है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल जो है ना यानी कि 1900 का लेवल, 1900 का लेवल ये इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए है। एंड देन आफ्टर 3 बजे का ये जो लो है ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एक सपोर्ट लेवल 1885 पे बन रहा था, तो कहीं ना कहीं यही एक इंपॉर्टेंट लेवल है। देखो कोई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहे ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे मार्केट टच नहीं करे, उसके ऊपर ऊपर ही रहे, यानी कि ऊपर जा करके फॉल्स मूव दे करके इसको टच करेगी ही करेगी। जैसे कि हम लोगों ने 1940 पे एक बार देखा था कि मार्केट ने ब्रेक नहीं किया था, 1940 टच नहीं किया था, बट बाद में आकर के जब उसने टच किया ना, सो उसने फिर उसको ब्रेक कर दिया। वो एक 1940 का लेवल था, मैं आपको शो कर देता हूँ वो भी प्राइस एक्शन, आप लोगों को सीख लो थोड़ा सा, ये चीज है ना ये प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर के डाउन हो गया, तो मैंने क्या कहा था कि भाई 1940 तो जाना है चाहे जो हो जाए, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग लेवल है।
तो देखो 1940 तो जाएगा ही मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट के लेवल्स को आइडेंटिफाई, हाँ यहाँ पे भी जब मार्केट डाउन आया था ना, सो हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि 1940 तो एटलीस्ट जाना चाहिए। तो 1940 नेक्स्ट डे यानी कि 2 मई को गया था, एंड उसके बाद हम लोग का डाउन हो गया था। आप 2 मई वाला एनालिसिस का वीडियो भी जा करके चेक कर सकते हो एचडीएफसी बैंक का। ठीक है, तो अभी के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, दो लेवल इंपॉर्टेंट, 1900, 1900 और 1885 नीचे के साइड में। तो ये एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लेवल हम लोग को एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल रहा है। ओके, सो यही हम लोग का एनालिसिस था। एच डी ये अपना बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक का बहुत ही अच्छा है। शांति से वेट करना है, देखो हड़बड़ा के ट्रेड नहीं करना है। हड़बड़ा के ट्रेड करोगे तो बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। ठीक है, तो दो लेवल हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पे आइडेंटिफाइड है, 1900 और 1885। तो चुपचाप इस लेवल को ब्रेक होने दो, बिल्कुल भी यहाँ पे घबराना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या चीज आपको करना है, पोजीशन साइजिंग। ओके, पोजीशन साइजिंग एंड स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस दो चीज इंपॉर्टेंट है। यानी कि लेट से कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, तो ऐसा नहीं है कि मैं 10 लाख के 10 लाख एक बार में यहाँ पे पूरा का पूरा ठोक बजा के डाल दूं। अब इस तरीके का जब सेटअप बनता है ना, तब मन करता है कि हाँ भाई यहाँ पे 10 लाख है, तो एटलीस्ट 5 लाख का तो बीटीएसटी में ले करके जाऊं। ठीक है, तो ये मन करता है यहाँ पे इस सेटअप के अराउंड। ठीक है, सो ये जब ऐसा जब सेटअप बने ना, तब जब 80% या 60, 70, 80% तक का प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बने। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कहते हो मुझे कि 11 बजे ये वाला जो ट्रेड है, ओके, ये ट्रेड पे मैं बहुत हैवी क्वांटिटी लेके जाऊंगा, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हार्डली मैं 20% अपने कैपिटल से ज्यादा यूज नहीं करूंगा। बिकॉज जब मैं कैंडल साइज बहुत बड़ा देखता हूं ना, बी कॉशियस। एक चीज आप लोग यहाँ पे नोट करो, नोट करो कि ऑलवेज कॉशियस, ऑलवेज कॉशियस व्हेन, ठीक है, ऑलवेज कॉशियस व्हेन यू सी लार्ज कैंडल। ओके, तो जब भी आपको लार्ज कैंडल्स देखने को मिले ना, तो आपको यहाँ पे कॉशियस रहना है। जब भी इस तरीके के बड़े बड़े कैंडल, देखो यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल बने, पूरा का पूरा मार्केट ने रिवर्स कर दिया। ये बड़ा कैंडल बना, इसको भी मार्केट ने रिवर्स कर दिया था। बड़े चीजों से मार्केट में सावधानी से बरतो। ठीक है, तो ये चीज एक लर्निंग था, आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक आप लोगों ने बहुत चीज यहाँ पे सीखा होगा, प्राइस एक्शन का भी एंड लेवल्स का भी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। साइनिंग ऑफ ऋषु कुमार एंड जय हिंद टू यू ऑल गाइस।